अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री स्टोरीज। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसका ताल्लुक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से है। कैलिफोर्निया में आज से 64 साल पहले 1960 से 1970 की दहाई में एक सीरियल किलर ने सनसनी और खौफो हरास मचा रखा था। ये सीरियल किलर लोगों को कत्ल करता था। इसने ये भी दावा कर रखा था कि इसने 37 लोगों को जान से मार दिया है। कत्ल करने के बाद ये खुद पुलिस को खतूत और साइफर के जरिए इतला देता था और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करता था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बदनामे ज़माना ज़ोडिएक किलर की। ज़ोडिएक नाम इसने अपने आप को खुद दिया था। दोस्तों, ज़ोडिएक सीरियल किलर केस वो वाहिद केस है जो 64 साल गुजरने के बाद आज भी मुअम्मा बना हुआ है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ोडिएक ने 5 कत्ल किए थे, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ज़ोडिएक ने अपने खतूत और साइफर में 37 लोगों को कत्ल करने का दावा किया था। इसका पहला तस्दीक शुदा हमला 20 दिसंबर 1968 को कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में हुआ, जहां ज़ोडिएक ने गोली मारकर 2 स्टूडेंट को कत्ल कर दिया, जिनके नाम डेविड फ्राडे और बेटी ल्यू थे। ये दोनों स्टूडेंट कार में सवार होकर जा रहे थे कि ज़ोडिएक ने इनका पीछा किया और बड़ी चालाकी से इन दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने एक और जोड़े का पीछा किया। जब वो कार पार्किंग में पहुंचे तो ज़ोडिएक ने इन पर भी हमला कर दिया। इनके नाम डेरलिन और माइकल थे। डेरलिन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन माइकल हिम्मत करके वहां से भाग निकला और इसकी जान बच गई। ज़ोडिएक यहाँ पर भी नहीं रुका। इसने 27 सितंबर 1969 को एक और जोड़े पर हमला किया जो एक झील के किनारे पिकनिक मनाने आया हुआ था। इनके नाम ब्रायन और सेसिलिया थे। जब इन पर ज़ोडिएक ने हमला किया तो ब्रायन ने इसके हमले को नाकाम बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ोडिएक सेसिलिया को मारने में कामयाब हो गया। ब्रायन और ज़ोडिएक की हाथापाई के दौरान ज़ोडिएक की घड़ी मौका वारदात पर गिर गई, जो कि इस केस का वाहिद सबूत बनी। ज़ोडिएक ब्रायन को अधमरा छोड़कर वहां से भाग निकला। उसने समझा कि ब्रायन भी मर चुका है, लेकिन ब्रायन की जिंदगी बच गई। इस हमले के बाद ज़ोडिएक ने एक टैक्सी ड्राइवर पर 11 अक्टूबर 1969 को हमला किया। ये ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी चलाता था। ज़ोडिएक ने इसको सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। ज़ोडिएक ने पुलिस डिपार्टमेंट और सैन फ्रांसिस्को के बड़े अखबारात जैसे कि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को खतूत भेजे, जिनमें इसने अपने जराइम की तफसीलात बताई और पुलिस को चैलेंज किया कि वो इसको पकड़ कर दिखाएं। इसने अपने खतूत में साइफर और कोड भी शामिल किए जो इसकी शनाख्त को जाहिर करते थे। पहला साइफर जो इसने पुलिस को भेजा था, इसका नाम Z340 था। इसको डी कोड करने में पुलिस डिपार्टमेंट को 60 साल लग गए और इसको आखिरकार 2020 में डी कोड कर लिया गया। इस साइफर में ज़ोडिएक ने पुलिस को कहा था, मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजा आ रहा होगा। इन खतूत में इसने पुलिस को ऐसी तफसीलात बताई जो एक कातिल ही बता सकता है। इसने पुलिस और मीडिया को उकसाने और लोगों को डराने के लिए ऐसे जुमले लिखे जैसा कि मैं हूँ ज़ोडिएक और मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। पुलिस ने तहकीकात में बहुत से मुश्तबा लोगों को शामिल किया और आर्थर ली नामी शख्स से बहुत अरसा पूछगछ की गई, लेकिन इसके DNA और तहरीरी तज्जिये करने पर इसे बरी कर दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट को इस सारे केस में जो वाहिद ठोस सबूत मिला, ज़ोडिएक की वो घड़ी थी जो मौका वारदात से बरामद हुई। दोस्तों, ज़ोडिएक सीरियल किलर केस को अमेरिका के सबसे बदनामे ज़माना गैर हलशुदा मुजरमाना केसों में शुमार किया जाता है। 2007 में हॉलीवुड में एक फिल्म भी इसके नाम से बनाई जा चुकी है, जिसका नाम ज़ोडिएक द सीरियल किलर था। ये कहानी आज भी मुहक्किकीन, जासूसों और सच्चे क्राइम के शौकीन के दरमियान बहुत दिलचस्पी पैदा करती है। ज़ोडिएक किलर केस एक याद दहानी है कि किस तरह एक होशियार और साबी मुजरम ने
कानून नाफज करने वाले अदारों को मुश्किल में डाले रखा। कई दहाइयों की तहकीक के बावजूद ज़ोडिएक सीरियल किलर केस आज भी मुअम्मा बना हुआ है और ज़ोडिएक किलर को 64 साल गुजरने के बाद भी ना पकड़ा जा सका और ना ही इसकी शिनाख्त की जा सकी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।